आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब अपने स्थान पे बहुत अच्छे से होंगे अपने परिवार के साथ में। और आज सुबह हमने परमेश्वर की आराधना करके हमने परमेश्वर को आदर और सम्मान दिया है। अब ये हमारा समय है कि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें, परमेश्वर के वचन को सुनें। ये परमेश्वर की वाणी है और इसको सुनना हम सबके लिए भला है। पिछले रविवार को हम सुन रहे थे कि परमेश्वर को अधिकार है, परमेश्वर को यह अधिकार है कि यदि हम अपने जीवन के अंदर सुधार नहीं करते, अपने चाल चलन में सुधार नहीं करते हैं, तो परमेश्वर को यह अधिकार है कि वह हमें सज़ा दे। जिस तरीके से हम अपने बच्चों को भी सज़ा देते हैं, जब वो गलतियां करते हैं तब हम उन्हें प्यार नहीं करते, तब हम उन्हें सज़ा देते हैं और ताकि वो आगे को ऐसा ना करें। और इसी तरीके से हमारा परमेश्वर भी हमें सज़ा देते हैं जब हम ढिठाई करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जीवन के अंदर जिनको परमेश्वर के बारे में कोई सोच विचार ही नहीं है। उन लोगों को परमेश्वर ऐसी सज़ा देंगे और वो कभी भी फिर अपने आप में उभर नहीं पाएंगे, कोई उन्हें संभाल नहीं पाएगा। वो है अन्य जाति लोग जो कभी परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन हम लोग जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जो हम परमेश्वर के बेटा और बेटी बन गए, अब हमारा फ़र्ज ये है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएं, हमें लगे कि हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं। इसको हम इस तरीके से समझने की कोशिश करें कि अगर इस संसार का कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, बिजनेसमैन है, अमीर है, बहुत बड़े नेता का बेटा है, अगर वीआईपी का बच्चा है कोई, तो वो गली कूचों में जाके फिर खेलता नहीं है कि वो साइकिल चला रहा है और वहाँ पे लट्टू नचा रहा है, कंचे खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है गलियों के अंदर। ऐसा नहीं करता है वो व्यक्ति। वो बच्चा इस बात को जानता है कि मैं किसका बेटा हूँ। वो अच्छे माहौल में है, अच्छी जगह रहेगा और उस तरीके से ही जीवन को जिएगा जैसे उसके माँ बाप का स्टैंडर्ड है, उसी तरीके से फिर वो कार्य करता है। और हम तो वो लोग हैं जो हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। और फिर हमें बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है कि हम उस तरीके से जीवन को जिएं जैसा हमारा परमेश्वर है, जैसा उसका स्वभाव है, लगे कि ये जीवित परमेश्वर के लोग हैं। आज प्रश्न आपके और मेरे लिए ये है, हम जिस तरीके की ज़िंदगी को जी रहे हैं, हम जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, हम जिस तरीके से बोलते हैं, जैसे हम अपने शब्दों को इस्तेमाल करते हैं आपस में बातचीत करते हुए, चाहे वो अपने परिवार के साथ हो, चाहे हम जहाँ पे ड्यूटी पे हैं वहाँ पे हो, चाहे अपने मित्रों के साथ हो, जिन शब्दों का हम उपयोग करते हैं, क्या वो शब्द एक परमेश्वर की संतान को करना चाहिए? आप परमेश्वर के बेटा और बेटी के समान अपने शब्द बोलते हैं? आपके काम कैसे हैं? चाल चलन आपका कैसा है? क्या परमेश्वर के बेटा और बेटी के जैसे आप हैं? आज सुबह जो हमारा परमेश्वर का विषय है वचन के सुनने का, वो ये है कि अपनी गलतियों से अपने काम को ना बिगाड़ें। अपनी गलतियों से अपने काम को ना बिगाड़ें। आज बहुत सारे लोगों का काम इसलिए बिगड़ रहा है क्योंकि वो गलतियां कर रहे हैं अपने जीवन के अंदर। प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, लेकिन जीवन को नहीं सुधार रहे और इसलिए उनके बनते बनते काम भी जो है वो बिगड़ जाते हैं। उनके काम होते होते भी काम जो अधूरे रह जाते हैं। कारण यह है क्योंकि हमें अपने जीवन के अंदर सुधार करने की आवश्यकता है। और आज सुबह बड़े ध्यान से वचन को सुने, अपनी गलतियों से हम अपने कामों को ना बिगाड़ें। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यहोशू की किताब, उसका 7 अध्याय और उसके 2 वचन से लेकर और उसके 5 वचन तक। यहाँ पे हम देखते हैं एक घटना है और वो यह है कि परमेश्वर इस्राएलियों को विजय करता जा रहा था। वो एक के बाद एक देश के ऊपर विजय कर रहे थे। उन्होंने यरीहो को जीत लिया। इससे पहले के वचन में हम पढ़ते हैं अध्याय में 6 अध्याय में, तो उन्होंने यरीहो नगर को जीता, यरीहो की दीवार को उन्होंने गिरा दिया और उन्होंने वहाँ पे विजय प्राप्त करी। अब इनके सामने एक नगर था, उसका नाम था ए नगर लिखा हुआ है। अब इन्हें इसको जीतना था और इसके ऊपर इन्हें विजय प्राप्त करनी थी। और इस पे विजय प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो भी कुछ सोचा वो अपने तरीके से इन्होंने बिल्कुल सच सोचा। और इनका जो इस समय लीडर था वो था यहोशू। और यहोशू ने जब काम करना शुरू करा तो बड़े अच्छे से तरीके से कराए। कुछ चीज़ों को हम देखना चाहते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि एक सही तरीके से प्लान बनाना अपने जीवन के अंदर, काम के लिए बहुत प्लान करना। आप जब तक अपनी ज़िंदगी के लिए कामों के लिए योजना नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं बनाएंगे, तब तक आपके काम होंगे नहीं। एक अच्छे व्यक्ति को जो सफलता पाना चाहता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने काम के लिए एक अच्छा प्लान बनाए,
एक अच्छा योजना बनाएं। हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में बहुत सारे काम करना तो चाह रहे हैं, उनके सपने तो हैं, लेकिन उस सपने को पूरा कैसे करना उसके लिए कोई प्लान उनके पास है नहीं। जो तैयारी, प्लान ये बताता है, योजना ये बताती है, तैयारी हमारी है नहीं। हमने प्लान बनाया अपने बच्चों की शादी के लिए, हमने प्लान बनाया कोई घर लेने के लिए, कार लेने के लिए, कई और जगह जाने के लिए, कुछ और करने के लिए हमने प्लान कर, हमने सोचा है कि ये हमारा सपना, हम वहाँ जाएं, लेकिन हमारी योजना कुछ भी नहीं है, हमारा प्लान कुछ भी नहीं है। एक अच्छा व्यक्ति वो है जो अपने काम के लिए बहुत अच्छी योजना बनाता है, बहुत अच्छा प्लान बनाता है। हम देखते हैं कि बहुत खूबसूरत हमें कई ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हमें दिखाई देती हैं। हम कई बार यूट्यूब के ऊपर हम कई हम बिल्डिंग्स को देखते हैं, और जो बुर्ज खलीफा जो बिल्डिंग है, सबसे ऊंचा जो है मीनार, हम उसको देखते हैं, और उसके साथ में हांगकांग के अंदर बहुत सारी ऊंची बिल्डिंग हम उनको देखते हैं, उनका हम देखते हैं किस तरीके से उसको बनाया गया, बड़े खूबसूरत लगता है। लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने से पहले किसी ने एक योजना बनाई है, योजना बनाई है कि ये कितनी ऊंची होगी, उनकी योजना के अंदर शामिल है, कितनी ये नीचे इसकी डीप इसकी फाउंडेशन होगी, कितनी इसकी चौड़ाई होगी, कितने इसके अंदर जीने सीढ़ियाँ होंगी, कहाँ पे लिफ्ट होगी, कितनी मंजिल बनेगी, ये कैसे लाइट इसके अंदर लगेगी, बाहर का कैसा मटेरियल होगा, ये सारी चीज़ें दर्शाती है एक प्लान। और जब एक अच्छे इंजीनियर के पास इतना अच्छा प्लान होता है तभी वो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग को बना पाता है। और अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ करना चाहते हैं तो आप प्लान बनाना सीखें, योजना बनाना सीखें। जब आप योजना बनाएंगे तो आप सफल हो सकेंगे। आपकी योजना बहुत मायने रखती है आपके काम के अंदर। अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, आप घर खरीदना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, कार लेना चाहते हैं, घर में कोई बड़ी चीज़ लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए योजना बनाएं, आप उसके लिए प्लान बनाएं। जब आप प्लान करेंगे, योजना बनाएंगे, तो आप अपने काम को आसानी से होता हुआ देख सकेंगे। हम पढ़ते हैं इसका दूसरा वचन, यहाँ लिखा है यहोशू की किताब 7 अध्याय उसका दूसरा वचन। यहोशू ने यरीहो से ए नामक नगर के पास जो बेतावेन से लगा हुआ है, बेतेल के पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया। ये जो है ये बड़ी अच्छी योजना है। यहोशू जो परमेश्वर का एक सेवक था, वो अपने तरीके से अपनी ओर से बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसने योजना को बनाया, उसने प्लान को बनाया, और प्लान ये बनाया कि हमें ए नगर को जीतना है, वहाँ पे हमें विजय प्राप्त करनी है, उसको अपने कब्जे में हमें लेना है। लेकिन उसके लिए उसने एक प्लान ये बनाया, पहले जाके मैं वहाँ पे कुछ लोगों को भेजूँ और जाके उसका भेद ले आऊँ, और ताकि मुझे पता ये चले कि वहाँ पे जब हम जाएंगे कितने लोगों की आवश्यकता है उस नगर को जीतने के लिए, हम यहाँ से अपने कितने लोग भेजेंगे, वो लोग कैसे हैं, वहाँ का माहौल क्या है, वो सारी कुछ जानना चाहता है। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं, काम करना चाह रहे हैं, बड़ा काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास योजना कुछ भी नहीं है। केवल एक चीज़ क्या कहते हैं, बस प्रार्थना करो, सब परमेश्वर करेगा। परमेश्वर नहीं प्लान बनाएगा, परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए योजना बनाई है, लेकिन इस ज़िंदगी के अंदर आप जो पाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको प्लान बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा, और उस प्लान को आपको परमेश्वर के आगे रखना पड़ेगा। परमेश्वर ये मेरी योजना है, ये मेरा प्लान है, मैं ऐसा करना चाह रहा हूँ, तब परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। कई लोग हैं बस प्रार्थना कर ली, सब परमेश्वर पूरा करेगा। पैसे आपके पास कितने, सब परमेश्वर पूरा करेगा। बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी करनी है, सब परमेश्वर करेगा अपने आप पूरा। ऐसा नहीं होता है ज़िंदगी के अंदर, सब परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर सहायता करता है, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद उस समय करता है जब हम अपने जीवन के अंदर सही रहते हैं, जब हम अपने जीवन के अंदर गलतियां नहीं करते हैं। ये पहली चीज़ हमें ज़रूरत है। यदि हम कामयाब होना चाहते हैं, हम सफल होना चाहते हैं, तो हमें बहुत योजना बनाने की आवश्यकता है। अपने काम के लिए, अपने घर के लिए, अपनी नौकरी चाकरी बिजनेस के लिए, जो कुछ भी आप करना चाह रहे हैं उसकी एक योजना बनाएं, उसका एक प्लान करें। यहाँ पे यहोशू ने ये काम करा है, और इसने इस बात को दिखाया कि परमेश्वर का दास होने के नाते, परमेश्वर का जन होने के नाते मुझे बहुत सिस्टमैटिकली काम करना है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करना है, सूचीबद्ध तरीके से मुझे काम करना है। पहला स्टेप मेरा क्या होगा, सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, हमें कई बार पता ही नहीं है। जो कदम हमारा 10वां होना चाहिए, कई बार वो 10वां कदम पहला स्टेप ले लेते हैं, और इसलिए काम जो है बिगड़ जाते हैं।
परमेश्वर चाहता है हम इस बात को अपनी ज़िंदगी के अंदर जानें कि जीवन के अंदर हमारे सारे काम जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप होते हैं, एक एक कदम बा कदम होते हैं। एकदम से सारी चीज़ नहीं होती ना, एक ही दिन में सब कुछ होता है। हम कई बार कई चीज़ों को एक ही दिन में पा लेना चाहते हैं। हम कई बार कई चीज़ों के लिए कदम अपने उल्टे सीधे उठाते हैं। अपने कदमों को एक एक करके उठाएं, योजनाबद्ध तरीके से उठाएं, अपने प्लान के साथ उठाएं, तब आप जीवन के अंदर सफल होंगे। ये पहली चीज़ है कि परमेश्वर के लोग अपने आप को जब कोई भी काम करना चाहते हैं तो अपने आप में बड़ी अच्छी योजना वो बनाते हैं, क्योंकि वो इस बात को बताना चाहते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारे पास काम करने का एक अपना तरीका है, हम एक सिस्टम से काम करने वाले लोग हैं। ये यहोशू का अपनी तरफ से बड़ा अच्छा काम था। यहोशू ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा करा, और आज आप लोगों में से भी आप अपनी तरफ से बड़ा अच्छा कर रहे हैं। आप प्लान बना रहे हैं, आप योजना बना रहे हैं, और योजनाबद्ध तरीके से काम करना हमारी समझ को दर्शाता है, हमारी बुद्धि को दर्शाता है। यीशु मसीह ने भी इस तरीके से कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी से युद्ध करने जा रहा है तो वो पहले बैठकर ये सोचेगा कि उसके पास कितनी ताकत है। अगर मैं उस पर विजय होना चाहता हूँ तो मुझे उससे ज़्यादा ताकतवर होने की आवश्यकता है। आप अपने काम को देखिए कितना बड़ा है, फिर उस काम को करने के लिए आप अपनी ताकत को देखिए, तो आप अपनी ताकत के अनुसार करें, अपनी ताकत को आप बढ़ाएं। कई बार हमारे पास ताकत नहीं है लेकिन हम काम बड़ा करना चाह रहे हैं। परमेश्वर हमसे चाहते हैं हम अपने कार्यों को करने से पहले अपनी ताकत को हम देख लें कितनी हमारे पास है, और प्रभु हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब हम समझदारी से जब चलते हैं तो परमेश्वर हमारे काम में अपना हाथ वो बटाते हैं, अपना हाथ लगाते हैं। ये पहली चीज़। दूसरी बात यहाँ पे हमें पता चलती है, और वो ये है कि तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा सब लोग वहाँ ना जाएं, कोई 2-3 हजार पुरुष जाकर एक को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहाँ जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वो लोग थोड़े ही हैं। यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने जीवन के अंदर बहुत आत्मविश्वास होने की आवश्यकता है। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होने की आवश्यकता है कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम कर सकते हैं। और यहाँ पे जिन लोगों को यहोशू ने भेजा था, उन लोगों ने आके जो खबर दी, सूचना दी, वो सूचना बड़ी अच्छी थी, बड़े उत्साहित करने वाली सूचना थी कि जो काम हम करना चाह रहे हैं हम उसको कर सकते हैं। वो काम बड़ा आसान हमारे लिए, हम उसको कर लेंगे। और सब लोगों को वहाँ पे जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 या 3 हजार लोग जाएं और जाके ए नगर को जीत सकते हैं। काम बड़ा आसान लगा उनको, क्योंकि उन्होंने अपने तरीके से देखा और सोचा है। आत्मविश्वास होना हमारे अंदर बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी ना बने। कई लोग हैं कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हमें गिरा देता है। आत्मविश्वास हमारे अंदर है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास हमारे लिए नुकसानदायक है। ये दूसरी चीज़ आप ध्यान रखें, हमें ज़रूरत है आत्मविश्वास की। हम कर सकते हैं। आपने प्लान से कर रहे हैं, आप योजना बना रहे हैं, और जब आपने योजना बनाई, सब कुछ आपने सर्वे करा, सब कुछ देखा, तो आपने ये पाया इस काम को हम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है ऐसा कहना। कई लोग ये कहते हैं नहीं, ये हमसे होगा ही नहीं, ये हमारे बस का ही नहीं है, ये हम कर ही नहीं पाएंगे। लोग कदम उठाने से पहले ही कई बार लोग अपनी हार मान जाते हैं और कहते हैं ये हमसे हो नहीं सकेगा। और ऐसा हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। हमें आत्मविश्वास रखने की ज़रूरत है, हम कर सकेंगे, हम करेंगे। क्यों हमें कहना है ऐसा? हमें इस बात को याद रखना है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। यहाँ जो भेदिए गए थे ये भी परमेश्वर के अच्छे व्यक्ति थे, परमेश्वर के विश्वासी व्यक्ति थे, और ये इन्होंने जाके ये भेद लिया और इन्होंने पाया काम आसान है, हम कर सकते हैं। मात्र 2 या 3 हजार लोग जाएंगे और ये काम हम कर लेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। आपको लग रहा है ये जो काम आप देख रहे हैं, जो कदम आप उठाना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि आप कर लेंगे। आज आप में से कई लोग हैं जो काम कुछ करना चाह रहे हैं, कोई प्लान आप कर रहे हैं, किसी काम के लिए अपने कदम को उठाना चाह रहे हैं, आपने योजना बनाई और आपको लग रहा है सब कुछ आसान, सब कुछ आसान है, सब कुछ हमारे पक्ष में है और ज़्यादा हमें पसीना बहाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ये सब कुछ आसान है।
अच्छी बात है ऐसा लगना, और ये तभी महसूस होता है जब आप प्लान करते हैं, जब आप योजना बनाते हैं। हम सबको अपने जीवन के अंदर ऐसा करने की ज़रूरत है, और हम सबको यही कहना है हम कर सकते हैं, ये काम हो जाएगा, ये काम हमारे लिए बड़ा अच्छा है, सरल है, आसान है। अगर कठिनाई आएगी भी तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। हमें इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ मैंने बताया, हमें अपने कार्य को करने के लिए एक योजना बनाने की आवश्यकता है। दूसरी चीज़ मैंने बताया, हमेशा काम के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम कहेंगे हम कर सकते हैं, हम यूँ ना कहें मेरे बस का नहीं है, मैं कर नहीं पाऊँगा, मैंने कभी करा नहीं, मैंने कभी सीखा नहीं, मैंने कभी जाना नहीं। हर काम इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी करता है। हम सीखेंगे, हम सीखने के लिए तैयार हों। काम कठिन हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए सब कुछ हो सकेगा। ये दूसरी चीज़ है। अब हम अगली बात यहाँ पे हम देखें, और हम ये देखें कि हमारी समझ से विपरीत चीज़ यहाँ पे हम पढ़ते हैं 4 और 5 वचन। इसमें लिखा है, इसलिए कोई 3000 पुरुष वहाँ गए, परंतु एक रहने वालों के सामने से भाग आए। तब एक रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जल सा बन गया। ये तीसरी चीज़ है, और तीसरी चीज़ हमें बताती है हमारे सोच से विपरीत काम हो गया। हमारा प्लान फेल हो गया, हमारा विश्वास चला गया, हम बड़े आत्मविश्वासी हो रहे थे, आसान लग रहा था, वो ख़त्म हो गया। जो हमने सोचा वो हुआ नहीं। यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं, जब वो 3000 लोग वहाँ पे गए तो वहाँ पे जाके ये हुआ कि उन लोगों के सामने से उन्हें भागना पड़ा, और उनमें से 36 लोग मर भी गए, और वो जो ए नगर के जो लोग थे उनका पीछा करते चले गए। अब आप ये सोचें कि कितना अच्छा इन्होंने योजना बनाई। यहोशू ने, परमेश्वर का दास था, उसने अपने तरीके से बड़ा अच्छा करा। जो भेद लेने गए वो परमेश्वर के लोग थे, उन्होंने आके अच्छी रिपोर्ट दी, लेकिन काम बिगड़ गया। आज ऐसा ही आप में से कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं, मैंने तो प्रार्थना करी, मैंने तो फास्टिंग भी करा, मैंने सब कुछ करा, मैंने योजना बनाई, और मैंने ऐसा करा था, मैंने वैसा करा था, मेरे तो काम बना नहीं है। ऐसा हम भी सोच सकते हैं, हम भी ऐसा कह सकते हैं, मेरा काम तो बिगड़ गया, मेरा काम तो बिगड़ गया। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने परिवार में प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी योजना के साथ चल रहे हैं। आप परमेश्वर के दास दासी होने के नाते, परमेश्वर के संतान होने के नाते आप अच्छा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन काम आपका बिगड़ गया। काम यहाँ पे बिगड़ गया। जैसे यहाँ पे हुआ है, सारे इस्राएली जो थे, जो गए थे 3000, वो भाग रहे हैं वापस उल्टे पीठ दिखाकर, और जो ए नगर के लोग हैं वो उनका पीछा कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, वो पीटते हुए भाग रहे हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है। आज परमेश्वर के लोग प्रार्थना करने के बाद भी, फास्टिंग रखने के बाद भी, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद भी हारा हुआ जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं। उन्हें भागना पड़ रहा है। उन्होंने सोचा कुछ था, हो गया कुछ, हुआ नहीं उनका। उन्होंने सोचा था सारा काम आसान है और ये हो जाएगा इस तरीके से। अब हमें इस बात को जानना है, आखिर ऐसा हुआ क्यों है, गलती कहाँ पे हुई है। यहोशू ने गलती नहीं करी, जो भेद लेने गए थे उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने बिल्कुल अच्छा करा है। हमें प्लान बनाना है, हमें योजना बनानी है, हमें अपने कदम को उठाना है, हमें जगह का जायजा लेना है, हमें सर्वे करना है, सब कुछ मोल भाव करना है, जाके देखना है हमें 2-3 बार, सब कुछ हमें करना है। अचानक हमें वहाँ जाके नहीं टिक जाना है। यहोशू ने लोगों को भेजा, उन्होंने करा, ये सब काम हमारा अच्छा है ये करना, लेकिन फेलियर जब हुए हैं, जब यहाँ पे वो असफल हुए हैं, हमें इसको ही तो जानना है। आज आप अपनी असफलता के कारण को जानिए, और हमारा विषय यह है, अपनी गलतियों से अपने काम ना बिगाड़ें। मैंने यही कहा, अपनी गलतियों से अपने काम ना बिगाड़ें। देखिए जो इन्होंने गलती करी, अब हम पढ़ते हैं इसका पहला वचन। जो चौथी चीज़ है वो ये है, परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा गोत्र का आकान, जो जहरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा।
ये है कारण। जो चौथी चीज़ है वो ये है, काम हमारा बिगड़ा है इसलिए हमारी गलतियों के कारण से। और गलती कैसे हुई है? किसी के बेटे ने, पोते ने गलती करी है और उसका भुगतान सबको करना पड़ा है, सबको करना पड़ा है। हुआ क्यों है? परमेश्वर ने जीवन में बड़ी आशीष दी, परमेश्वर ने बड़ी बरकत दी थी। यरीहो को ये जीत चुके थे, यरीहो की दीवार को ये गिरा चुके थे। लेकिन जब ये वहाँ पे गए यरीहो में, तो परमेश्वर ने कुछ नियम बताया था, कुछ आज्ञा दी थी कि तुम ऐसा मत करना। और जब किसी के बेटे ने, पोते ने, आकान नाम के व्यक्ति ने लालच करा और उसने गलती करी, आज्ञा को तोड़ दिया, तो उसका भुगतान सबको करना पड़ा और परमेश्वर का कोप उनके ऊपर भड़क उठा। ये है कारण, हमारा काम बिगड़ता है हमारी गलती के कारण से। आज हमें क्या सोचना है? किसने गलती करी है? यहोशू से गलती नहीं हुई। यहोशू ने जिन लोगों को भेजा उन्होंने गलती नहीं करी, सारे इस्राएलियों ने गलती नहीं करी है। किसने करा? केवल एक ने करा है। आज अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, प्रार्थनाएं भी फेल हो जा रही हैं, उपवास की प्रार्थनाएं फेल हो जा रही है, तो गलती कौन कर रहा है? परिवार में से हर एक को जानने की आवश्यकता है। एक के कारण से सबको हार का सामना करना पड़ता है, एक के कारण से हमारे सारे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। उस एक व्यक्ति के कारण से आज इस वचन को सुनने वाला हर व्यक्ति जो परिवार में बैठ के सुन रहे हैं, केवल माँ बाप को ही अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता नहीं है, बच्चों को भी सुधार करने की आवश्यकता है। उनकी गलती की सज़ा भी सबको मिलती है। हमारे काम बिगड़ते हैं। हमें कई बार ऐसा लगता है ना, पापा तो बहुत प्रार्थना करते हैं, पापा तो बड़ा प्रचार करते हैं, पापा तो उपवास रखते हैं, मम्मी बड़ी प्रार्थना करने वाली हैं, दादा बहुत दुआ करने वाले हैं, है ना। लेकिन आप क्या करने वाले हैं? कई बार बच्चे परिवार के अपने माँ बापों की आंसुओं की प्रार्थना को भी व्यर्थ कर दे रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ, कई बार परिवार के बच्चे भी अपने माँ बाप के आंसुओं की प्रार्थना को व्यर्थ कर दे रहे हैं। और कई बार माँ बाप भी, पति पत्नी भी, आप अपनी प्रार्थनाओं को व्यर्थ कर दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आप अपनी गलतियों के कारण से अपने काम को बिगाड़ रहे हैं। कोई इंसान आपका काम नहीं बिगाड़ रहा, कोई और चीज़ आपका काम नहीं बिगाड़ रही है, आप अपना काम खुद बिगाड़ रहे हैं। आपके काम में जो कुछ भी हो रहा है वो आपकी गलती के कारण से हो रहा है। हर एक को अपने अंदर सुधार करने की आवश्यकता है, हर एक को अपने अंदर बदलाव करने की आवश्यकता है। ये बहुत गंभीर बात है। हर एक को आज ये सोचना है और पश्चाताप करने की आवश्यकता है। हे परमेश्वर, मेरे कारण हमारे काम बिगड़ न जाएं, मेरे कारण मेरा परिवार कोई सज़ा ना भुगते। परमेश्वर सबको सज़ा दे देता है, याद रख लीजिए। अगर एक की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष देता है, अगर ऐसा हमारा विश्वास है, तो एक के कारण से सबको सज़ा भी मिलती है। ये भी हमें मानने की ज़रूरत है, ये भी हमें जानना है। ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा बड़ी प्रार्थना कर रहे हैं और बच्चे पाप करते फिरें। नहीं, परमेश्वर सज़ा देगा। यदि आप बालिग हो गए, आप समझदार हो गए और आपको ये हक है कि अब आप समझदार हैं, बालिग हैं, अब आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिए, आप अगर गलती करेंगे तो उसकी सज़ा भी परमेश्वर आपके परिवार को देगा। आप क्या देखना चाहते हैं? अपने परिवार में आनंद और खुशी, अपने कामों को बनता हुआ देखना चाहते हैं या अपने काम को बिगड़ता हुआ देखना चाहते हैं? आज आपके ऊपर है। पहली चीज़ मैंने बताया कि हमें बहुत योजना बना के काम करना, ये अच्छी बात है। हमें आत्मविश्वास रखना कि हाँ, हम कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे सोचने से विपरीत बात हो जाती है, हम हार जाते हैं, हमारे काम बिगड़ जाते हैं। तो हमें सोचना ये हुआ क्यों है? परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर है क्योंकि हमने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, हमने अपने अंदर सुधार नहीं करा। जो बात परमेश्वर ने हमारे लिए मना करी हम वही कर रहे हैं और इसलिए हमारे साथ ऐसा हुआ है। अब अगले रविवार को हम सुनेंगे कि अपनी गलती के विषय में अब मुझे क्या करने की आवश्यकता है। यदि आज परमेश्वर आपको एहसास दिला रहा है आपके काम बिगड़ गए, तो अब आपको क्या करने की ज़रूरत है? परमेश्वर ने बता दिया कि क्रोध भड़का है, तो अब हमें ये जानना है कि अब मैं करूं क्या, मुझे क्या करने की आवश्यकता है। मुझे इस बात को जानना है और मुझे समझना है। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष दे और परमेश्वर के साथ आप जुड़े रहें, अपने जीवन को जाँचें और परखें। प्रभु आपके साथ हो, आमीन। आइए इस समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और ये प्रार्थना जब हम करते हैं तो अपनी आंखें हम बंद करें, अपने आप में हम जांचें,
हम इस बात को हम परखें कि क्या परमेश्वर मैं सही हूँ। आज मेरे परिवार में जो कुछ भी चल रहा है कहीं मेरी गलती की वजह से तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा लगता है आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं अपने जीवन में सुधार लाना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता परमेश्वर कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ जाए। ऐसी प्रार्थना हम करें, परमेश्वर हमें माफ़ करने के लिए तैयार हैं। हमारे पवित्र परमेश्वर पिता, इस समय धन्यवाद जो वचन हमने सुना है। हम जानते हैं परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि हमें बहुत प्लान के साथ काम करना है, योजनाबद्ध तरीके से काम करना है, आत्मविश्वास हमारे अंदर होना चाहिए परमेश्वर। लेकिन हमें इस बात को भी समझ में आया कि कई बार हमारे सोचने से सारे काम विपरीत हो जाते हैं। हमें सारा काम आसान लगता है कि आसानी से हो जाएगा, लेकिन काम हमारे बिगड़ जाते हैं। काम हमारे बिगड़ते हैं इसलिए क्योंकि हमारी गलतियां हैं। हम अपनी गलतियों से अपने काम बिगाड़ रहे हैं प्रभु। हम किसी और को दोष देना नहीं चाहते प्रभु। परमेश्वर आपका क्रोध हमारे ऊपर भड़का है और अपने क्रोध को प्रभु आप शांत कीजिए, हम यही दुआ करते हैं। परिवारों के ऊपर आप दया कीजिए। जिन लोगों ने गलती करी परमेश्वर, उनकी आत्मा को आप कचोटें परमेश्वर, कि वो पश्चाताप कर सकें, अपनी गलतियों से तौबा कर सकें। परमेश्वर पिता सहायता कीजिए। आपने हमारे लिए बड़े सरल रास्ते बनाए हैं। केवल परमेश्वर हमें आपकी दृष्टि में सही रहना है और हम सारी आशीषों को प्राप्त करेंगे। नहीं तो प्रभु सारी प्रार्थनाएं की गई सब व्यर्थ हो रही है, वो इसलिए क्योंकि हम सुधार नहीं कर रहे, हम अपनी गलतियों से अपने काम बिगाड़ रहे हैं। प्रभु आप हमें बदलता हुआ देखना चाहते हैं। आप प्रभु चाहते हैं हम ऐसी ज़िंदगी जिएं कि हम प्रकट कर सकें हम परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। पिता परमेश्वर, हम आपकी संतान हैं और उसी तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को जी सकें जैसा आप चाहते हैं। प्रभु वचन के सुनने वालों को सभी को आशीष दें, हर एक से आप बातचीत करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। परमेश्वर के साथ आप बने रहें। प्रभु को अपने जीवन के अंदर आप आदर दें और अपने बीच में प्रभु को आप स्थान दें। उसकी उपस्थिति आपके साथ बनी रहे, आमीन।